सर्कल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे 2 वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने देखा कि गद्य संकलन, काव्य संकलन और आगे के प्रश्न संस्कृत के बारे में मैंने आपको विधिवत बताया था। अब उसी क्रम में आगे आज मैं आप लोगों को काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें कि आगे की ग्रामर हिंदी की जो आएगी उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं रस, जो आपके काव्य भाग से आते हैं, आज मैं उसी के संबंध में आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने आगे इसके सिलेबस में भी बताया था कि इस बार सिलेबस बहुत कम हो गया है और इस क्रम में रस जो हैं अब आपके 2 ही रस आएंगे, जिसमें से एक रस जो है हास्य है और दूसरा करुण रस है। इन दोनों रसों में परिभाषा देनी है, उसका उदाहरण देना है या उदाहरण आएगा और उसे पहचान कर आपको लिखना होगा कि कौन सा ये रस है, कौन सा रस। तो आइए सबसे पहले मैं आपको हास्य रस के बारे में बताती हूँ कि हास्य रस किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मैं पुनः आपको ये बता रही हूँ। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अब इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है। अब बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि हास कैसे उत्पन्न होता है या हंसी कैसे आती है। तो किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि हंसी हंसी भाजे देख दुलह दिगंबर को, पाहु नीजे आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सुकाहू से कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सौ हसाई तहाँ राह में। अब ये उदाहरण भी आप लोग याद कर सकते हैं और दूसरा उदाहरण भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। एक छोटा सा उदाहरण आप इसका याद कर सकते हैं कि तो एक उदाहरण आपकी बुक में जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप वो भी याद कर सकते हैं। और दूसरा, मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको स्वयं लिख के बता रही हूँ, जिसे आप लिख कर याद कर सकते हैं। ये आप जैसा कि पेज पे देख सकते हैं, उदाहरण लिखा हुआ है, हास्य रस का ऊपर दिया है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों तक छू जाती। ये हमारा हास्य रस का उदाहरण है। अब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और अगले रस की तरफ देखते हैं, करुण रस। नीचे हमारा करुण रस है, जिसकी परिभाषा आप सभी बच्चे ध्यान से देखें कि करुण रस किसे कहते हैं और इसका स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो करुण रस में जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण देख लीजिए, नीचे छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये राम जी जब वन में भटक रहे हैं और सीता के लिए दुखी हैं, तो वो वन में भटकते हुए ये बोलते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं
कि हे खग मृग, क्या आप लोगों ने मेरी सीता को देखा है। तो करुण रस में आप लोग ये उदाहरण भी दे सकते हैं। और दूसरा उदाहरण आपको इस पेज पे दिख रहा होगा, जो मैंने लिख कर आप लोगों को दिया है। आप लोग इसको भी याद करके लिख सकते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हमारे दूसरे रस का, करुण रस का उदाहरण है। आशा है आप लोग अच्छी तरीके से इन दोनों रसों को समझ लिए। में बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारी 2 नंबर की जो ग्रामर आएगी हिंदी में, वो अलंकार आएंगे। इसमें अब आपको देखना है कि आपके कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं। अब आपका अलंकार एक उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा आएगा। इन तीनों अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण याद करना होगा आपको। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको मौखिक रूप में फिर से बताती हूँ कि परिभाषा उपमा अलंकार की क्या है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण एवं धर्म के आधार पर तुलना की जाए या उसकी समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो अब इसमें क्या है, राधा के चरणों की समानता जो गुलाब के समान बताई गई है। इसमें जो उपमा अलंकार की परिभाषा है। नीचे देखते हैं कि नीचे आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए कि हरि पद कोमल कमल से। अब इसमें क्या है कि हरि पद कोमल कमल से, मतलब भगवान के चरणों को कमल के समान कोमल बताया गया है। देखते हैं दूसरा अलंकार, देखते हैं जो कि रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, तो इसको ध्यान से सुने सभी बच्चे। जहाँ पर उपमेय में उपमान का, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में, उपमेय में प्रस्तुत और उपमान में अप्रस्तुत में, दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण आप लोग पुस्तक में देख रहे होंगे, दिया हुआ है, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। आप इस उदाहरण को भली भांति याद करके अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। तीसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता रही हूँ। अब इसकी परिभाषा को आप ध्यानपूर्वक सुनें। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको आप लोग एक अन्य तरीके से भी पहचान सकते हैं। जिस उदाहरण में आपको मनु मानो, जनु जानो आदि शब्द दिखाई दे, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप अपने उदाहरण में मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि को देखकर पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आप नीचे देख रहे होंगे पुस्तक में, जिसका उदाहरण दिया हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर,
आता पर्यो प्रभात। अब आगे देखिए, छंद आएंगे आप लोगों की परीक्षा में। अब इसमें क्या क्या आएगा? इसमें इस बार खाली रोला एवं सोरठा दो ही छंद आ रहे हैं, रोला एवं सोरठा। तो पहले हम देखते हैं रोला क्या है, रोला की परिभाषा क्या है। जैसा कि आप पुस्तक में देख रहे हैं, रोला रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। क्या होता है? रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला जो इसकी यति होती है वो अंत में विराम और यति दोनों। रोला का उदाहरण देखते हैं, नीचे दिया हुआ आपको दिख रहा होगा। को पाप्ये पंचतत्व प्राप्त सुनि जग मन धावत, बनि बनि बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत। ये आपका रोला का उदाहरण है और इसको आप लिख सकते हैं। अन्य उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। एक रोला का उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये एक अन्य उदाहरण है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं सोरठा। सोरठा की परिभाषा क्या है? सोरठा जो है, सबसे पहले तो ये जानिए, सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में, प्रथम एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु, लघु आदि आते हैं और कहीं कहीं पर तुक भी मिलती है और ये दोहे का उल्टा होता है, जैसा मैंने आपको बताया है। अब इसका उदाहरण आप अपनी पुस्तक में देखें। बंदहु मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। ये इसका उदाहरण है। आशा करती हूँ आप लोगों ने छंद को अच्छे तरीके से समझा होगा। इसको घर पे पढ़कर तैयार करें। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरीके की वीडियो देखते रहें। आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार बच्चों।